अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज आपको मैं दिखा रही हूँ कंप्लीट अपने बेडरूम का मेकओवर, और डिटेल से दिखाऊंगी क्या क्या चीज़ें की, क्या कुछ चेंज किया, क्या कुछ नया लिया, क्या कुछ पुराना रखा। तो जनाब ये पहले आप देख लें। वैसे मेरा बेड ऐसी हालत में होता नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग इस वक्त क्लीनिंग करने लगे थे, चीज़ें चेंज करने लगे थे, तो इसलिए आपको ऐसा नज़र आ रहा है। तो ये देख लें, ये है जी हमारे बेडरूम की शक्ल, जो कि बिल्कुल भी बेडरूम नहीं था। ये मेरे हस्बैंड का स्टडी बन चुका था पिछले कोई तकरीबन 3 साल से। तो अब इवेंचुअली हम लोगों ने सोचा कि नहीं, इसे बैक टू लेके आते हैं जी बेडरूम की शक्ल में। तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हुई थी, जिसमें था ये एक कंप्यूटर डेस्क है, जो कि आपने पहले भी देखा होगा। ऐसा ही एक कंप्यूटर डेस्क हमने लिया था बैब्रस के लिए, सेम सेम। तो ये वाला जो नवीद के लिए हमने रखा था कंप्यूटर टेबल, ये टेम्परेरी रखा था, क्योंकि हमें ये था कि कोविड होगा तो नवीद चले जाएंगे, कोविड के बाद वापस तो ये सारा कुछ वापस चला जाएगा। तो हमने एक टेम्परेरी टेबल रखा था, लेकिन वो टाइम पीरियड इतना लंबा हो गया कि अब हम लोग उससे तंग आ चुके थे। हमने सोचा कि नहीं, अब इसको चेंज करना ही करना है। तो उसके बाद अगर आप ये देखें तो हमने मंगवाई है जी काऊ हाइड, जी बिल्कुल। और ये है जी ओरिजिनल, जो रियल वाली काऊ हाइड होती है वो वाली है। तो ये हम लोगों ने मंगवाई थी और ये भी आ गई। वही मैंने आपको बोला था, पिछले काफ़ी अरसे से मैं आपको बता रही थी कितनी ही टाइम से चीज़ें आ रही थी, कितने ही टाइम से चीज़ें हम लोग उसको रिसीव कर रहे थे, लेकिन हम वेट कर रहे थे कि जब तक सब कुछ कंप्लीटली सब चीज़ें आती नहीं है तब तक हम इसका मेकओवर स्टार्ट नहीं करेंगे। तो ये भी हम लोग खोल रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें आई पड़ी थी, बस उनकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। और साथ साथ आपको हम लोग ये भी दिखाएंगे कि सेट होने के बाद ये कैसा लगता है, जो कि एंड पे मैंने आपको डिटेल से अपने कमरे का दे दिया है जी, एक टूर दिया है। क्योंकि कल आप लोगों ने जब मेरा व्लॉग देखा था जिसमें मैंने बेड वगैरह चेंज किया था, तो आप लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, लेकिन आपने बोला कि गुल प्लीज़ डिटेल से भी ज़रूर दिखाएं, क्योंकि आप लोग देखना चाहते थे कि फाइनल लुक कैसा लग रहा है। तो मैंने कहा चले आपको वो भी दिखाती हूँ, लेकिन पहले ये छोटे छोटे क्लिप्स में ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें ऑर्डर की हुई थी जो कि आई हैं, और उनको हम लोग अपसेट भी कर रहे हैं साथ साथ। क्योंकि मेरे पास पहले क्वीन साइज़ का बेड था, आप सब लोगों को पता है, मैं बता चुकी हूँ। अब ये है जी किंग साइज़ का, और वो भी स्प्लिट किंग है। और इसके लिए मेरे पास कोई एक भी बेडशीट नहीं है जो इसके साइज़ की हो। ये बहुत बड़ा है। मैंने पाकिस्तान से मेरे पास कुछ बेडशीट्स आई थी जो कि किंग साइज़ की थी, और वो मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं की थी, बल्कि खोली भी नहीं थी, तो ऐसे ही पड़ी हुई थी। तो मैंने कल परसों ट्राई की इसके ऊपर बिछाने की, तो वो इस पर पूरी नहीं आई। लाइक मुझे नहीं पता पाकिस्तान में बेड के साइज़ क्या होते हैं। किंग साइज़ लिखा हुआ था उस पर, लेकिन वो भी जो है ना, वो किंग साइज़ नहीं था। तो मुझे था कि चलें एक फॉर द टाइम बीइंग हम एक बड़ी सी शीट बिछा देते हैं जो कि कम्प्लीटली उसको कवर कर दे, लेकिन किसी ने भी काम नहीं किया। तो इसलिए मैंने ऑनलाइन बैठ के इसको ऑर्डर किया, और अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 दिन में ही आ गई हैं बेडशीट्स। और कलर ये है, उसकी डिटेल भी आपको बाद में बता देती हूँ, इसी व्लॉग में मैंने वो ऐड किया है। तो ये कुछ मैंने ऑर्डर की हैं इंशाल्लाह ताला। अब वही वाले कहते हैं ना कि एक चीज़ आप लेते हैं ना, तो उसके साथ आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें और इकट्ठी करना पड़ती हैं, फिर और से और ख़र्चे निकलते रहते हैं। तो अब अगर हमने बेड का साइज़ चेंज किया है, तो अब हमें बाकी सारी चीज़ें भी चेंज करनी पड़ेंगी। स्लोली स्लोली करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला जब हो जाएंगी, एक कलेक्शन बनानी है अब इसकी भी, क्योंकि इसकी कलेक्शन के बगैर भी अब गुजारा नहीं है। तो ये था जी बेडशीट, मैंने आपको बिछा के दिखा दिया। अब मैं आपको लेके जाती हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको डिटेल इसका विज़िट। चलें जी, आपको लेके चलती हूँ मेरे रूम में। तो ये है जी हमारा रूम। आपको डिटेल तो मैंने पहले ही दिखा दी है कि बेडशीट्स आई, तो उनको भी आपके सामने मैंने किया था सेट, लेकिन दिखाया नहीं। चले मैं आपको डिटेल दिखाती हूँ। डिटेल एक्चुअली क्या है कि ये चूँकि किंग साइज़ बेड है एंड ये स्प्लिट बेड है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको गैप नज़र आ रहा है। तो इस गैप का मतलब है कि मेरी साइड अलग है, इस साइड पे मैं होती हूँ और इस साइड पे नवीद होते हैं। तो अब नवीद चाहें तो अपने बेड को अप एंड डाउन कर सकते हैं, और मैं चाहूँ तो फ्लैट बेड पे सो सकती हूँ, चाहूँ मसाज ऑन करूँ, चाहूँ अगर टीवी वगैरह देखनी है तो मैं अपना हेड रेस्ट हायर कर लेती हूँ। सो इट डिपेंड्स कि मुझे कैसे सोना है। पहले ये था, हमारी मजबूरी थी, तो एक ही सेटिंग पे बेड था, तो मैं सालों से लीन लाइक ऐसे बेड होता था हमारा, और मैं उसके ऊपर सोती थी। तो मुश्किल था, लेकिन वही वाली बात कि आदत भी हो गई थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्टमेंट की है और एक अच्छी सी चीज़ ली है। तो ये है जी हमारा बेड। ये बेडशीट मैंने पर्पल में ली है, क्योंकि जब मैं ऑर्डर करी थी तो मुझे ये सिर्फ पर्पल में नज़र आ रही थी मेरे सेट के साइज़ की। उसके बाद अभी मैंने देखा तो कुछ और कलर्स में भी आ गई हैं, तो देखते हैं फाइनली कुछ और अच्छे कलर्स मुझे नज़र आए हैं। तो वन बाय वन चीज़ें आप लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़रीदी हैं। तो मैंने कहा चलिए अब थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ। अभी कंफर्टर सेट्स भी आ रहे हैं, और कुछ इनके मैट्रेस के कवर्स भी आ रहे हैं, क्योंकि आपको वाटर
रेजिस्टेंट वाले या वाटर प्रूफ जो होते हैं, हाँ, बेड कवर्स, मैट्रेस कवर्स भी चाहिए होते हैं, तो वो भी आ रहे हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे बच्चे बड़े हैं, लेकिन फिर भी यू नेवर नो, आप कोई चीज़ खा रहे हैं, कोई मूवी नाइट कर रहे हैं और कोई चीज़ अगर आपने खाई और कोई स्पिल हो जाए तो वो मैट्रेस गंदे हो जाते हैं फिर। तो ये हैं जी, वो देखें, अगर आप ये चेक करें, ये वो वाले पिलोज़ हैं जो मैंने आपको दिखाए थे अपने शॉपिंग हॉल में। तो ये देखिए कितने अच्छे से पूरे आए हैं, ये कितने बड़े पिलोज़ हैं, बॉडी पिलोज़ हैं, एक नवीद का और एक मेरा। तो ये मुझे बड़े ही अच्छे लगे थे, तभी मिकाइल एंड जिब्राइल ने भी लिया और हम दोनों ने भी अपने लिए ले लिए थे। और साथ में हमारे रेगुलर पिलोज़ जो हैं वो तो हैं ही हैं। कंफर्टर अभी यहाँ पे नहीं, हम पुराने वाला ब्लैंकेट यूज़ कर रहे हैं, सून कंफर्टर सेट आ जाएगा तो फिर मैं आपको वो भी दिखा दूँगी। तो ये देख लें जनाब, ये है जी इसका पैटर्न। आपको डिटेल दिखा रही हूँ क्योंकि कल डिटेल नहीं दिखाई थी, बस आपको दिखा दिया था अनबॉक्सिंग और उसको सेटअप कर रहे थे वो दिखाया। बेड की ये चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा वो नीचे स्टैंड है ना उसका मैकेनिकल बेड का, तो हमें बॉक्स, स्प्रिंग बॉक्स जो होता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो हमारे उसके ऊपर, स्टैंड के ऊपर ही हमने ये मैट्रेस रख दिया, और मैट्रेस ही हमारा है 35 सेंटीमीटर। सबसे जो थिकर है ना ये वाली, जिसकी अगर आप थिकनेस देखें, ये देखें कितना कितना थिक है, 35 सेंटीमीटर का ये है, इतना बड़ा है। और जितना ज़्यादा चौड़ा होता है हमें उतना ही पसंद है। तो ये नवीद की और मेरी मुश्तरका चॉइस थी, तो हम लोगों ने ये ले लिया। और इसका हेड रेस्ट पे आपको मैं दिखा देती हूँ, ये चेक कर लें। क्योंकि अगर आप देखें वॉल्स, मेरे घर के कर्टन्स ये ग्रे एंड ब्लैक में है, तो मुझे लगा था कि ये बहुत अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे कुछ मुझे चाहिए, वॉल के ऊपर मुझे कुछ चाहिए, लेकिन वो मैं बाद में देखूँगी। अभी नवीद कहते हैं कि अभी ले लो जाके, मैं कहा नहीं नहीं अभी नहीं कुछ अर्सा ठहर जाए, उसके बाद करेंगे। बहुत ज़्यादा शॉपिंग हो गई है। ये वो वाला लैम्प जो पहले नीचे गया था फिर ऊपर आ गया, तो ये लैम्प मैंने रख दिया इधर। नवीद के डम्बल्स पड़े हैं, साथ ही दिन में कुछ 1000 दफ़ा वो करते हैं। उसके बाद है ये टेबल, आपको दिखाया था ना स्टार्ट में, आपको मैंने क्लिप डाल दिए थे, जो पहले वाला टेबल था वो वाला। तो ये वो आपको याद है बैब्रस के हमने टेबल की अनबॉक्सिंग की थी, तो ये सेम वही वाला हमने 2 ख़रीदे थे। तो वो 5x100 वाले हमने ये 2 ख़रीदे थे, $1000 के 2 टेबल्स हमने ख़रीदे थे। तो नवीद के लिए थोड़ा छोटा है अभी, नवीद क्योंकि जॉब पे गए हैं, यहाँ पे वो अपना कंप्यूटर रख लेते हैं, वो उनको 3 स्क्रीन चाहिए होती हैं अपना काम करने के लिए, तो थोड़ा छोटा है उससे, लेकिन आप मैनेज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। साथ चेयर और साथ में नीचे वहाँ पे मैंने गार्बेज बिन भी रखी है, नवीद को अगर कोई पेपर्स वगैरह रखने हैं या कुछ रखना है तो वो वहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको लेके आऊँ फ्लोर के ऊपर, तो ये देखें, ये ज़रा ब्यूटी चेक करें। तो ये है जी काऊ हाइड, और ये ओरिजिनल काऊ हाइड है, और ये नवीद को हमेशा से बहुत अच्छी लगती थी। हमने एक दफ़ा पहले ख़रीदी थी, इसके घर में जगह नहीं बनी, फिर हम इसको वापस करके आ गए थे। अब इवेंचुअली नवीद ने बोला कि ये वाली जगह हमारे पास खुली आ गई है इस जगह पे, तो यहाँ पे मैं ना काऊ हाइड ले लेता हूँ। तो उन्होंने ऑर्डर किया था, इसको आने में तकरीबन 3 से 4 हफ़्ते लगे हैं। इवेंचुअली आ गई और ये हमने बिछा दी है। तो ये ज़रा देखें, बैब्रस ने तो इसका नाम भी रखा हुआ है, बिट्सी कहती है, इसमें बिट्सी थी, काऊ का नाम था, कहती बेचारी मर गई और आपने उसको यहाँ पे डाल दिया। वो जब इस पे पैर रही थी कहती हाय बिट्सी हर्ट हो रही तो बैब्रस एंड जिब्राइल ने इसका नाम रखा हुआ है बिट्सी। तो ये देखें ऐसी नज़र आती है, अगर मैं आपको इस कॉर्नर से दिखा दूँ, ये देखें। एक चीज़ जो इस पूरे कमरे में हम चाहते थे कि हो जाए और वो नहीं हुई, तो वो है जी वो वाला हमारा नाइट स्टैंड। वो नाइट स्टैंड हमारा दिल था कि बेड के साथ चला जाए, लेकिन नहीं गया। तो एक दफ़ा हमने इधर रखा है क्योंकि इस पर कुछ बुक्स वगैरह चीज़ें वगैरह हमने रखी हैं, और इधर हमारा टीवी और हमारा ड्रेसर। तो ये चीज़ इधर है, साथ में वो हमारा वॉशरूम है। तो ये है जी पूरा कमरे का लुक। कभी कभी सोचते हैं कोई नाइट स्टैंड वगैरह चेंज करेंगे फ्यूचर में, लेकिन अभी नहीं। तो अभी का ये जो कंप्लीट इसका जो लुक है रूम का, वो ये वाला है। तो बस मेरा दिल था कि मैं आपको डिटेल से दिखाऊं। तो ये है जी वो पूरी की पूरी डिटेल्स। आप लोगों को कल हमारा मैकेनिकल बेड बहुत अच्छा लगा था, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पसंद किया। लेकिन वही वाली बात है कि चीज़ें एक एक करके आप लेते हैं, घर बनाते हैं, और घर बनाने में ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं। और जब आप घर बना के बैठते हैं, फिर आपको लगता है जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वो चीज़ दोबारा से बनाने वाली हो गई है। तो ये ज़िंदगी में ये चक्कर चलते ही रहते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप कहें कि आप जी हर चीज़ कंप्लीट हो गई है। कभी कुछ कंप्लीट होता है तो फिर साथ ही कोई दूसरी चीज़ जो है वो फिर से निकल आती है बाय करने के लिए, फ़िक्स करने के लिए। तो चीज़ें घर में ये चलती रहती हैं। तो ये कंप्यूटर टेबल मैं अभी आपको लेके जाती हूँ, मैं बैब्रस के रूम का भी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि इन दोनों का बाप बेटी का बिल्कुल सेम है। बाबा एंड बेटी ने बिल्कुल एक जैसे कंप्यूटर डेस्क लिए हैं। मैं आपको वो भी जाके दिखाती हूँ।
जनाब ये है जी बैबरस का कंप्यूटर डेस्क, और मैंने लाइट ऑन करके मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ कि सेम सेम है, बाबा बेटी का सेम कंप्यूटर डेस्क और ऑलमोस्ट चेयर भी सेम ही है। तो बस मैंने कहा आपको चलें दोनों चीज़ें दिखा देती हूँ। वैसे मुझे अपने रूम में भी उसका कलर बहुत अच्छा लग रहा था, उसके साथ बहुत अच्छा बैठ रहा था हर चीज़ के साथ। तो चलें जनाब यही था मेरा मेरे बेडरूम का मेकओवर और सारी डिटेल जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज़ जब भी मैं कोई चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ तो प्लीज़ माशाल्लाह बोला करें और अपनी दुआओं में याद रखा करें हमें और हमारी फैमिली को। और अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो कल फिर आइएगा मेरे चैनल पे, मैं मिलूंगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।